चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है वो वेव नंबर तक की कैलकुलेशन पढ़ ली थी। अब हमें जो आज बात करनी है वो हमें लिखना है एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। इसकी हेडिंग डाल दीजिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन की। एक अदद लाइन लिखवा रहा हूं मैं और आप जो है वो उस लाइन को लिख लीजिएगा। स्टार्ट करूं? बोलू लाइन? यस सर। चलो लिखो। यस सर। लिख लो द एटॉमिक स्पेक्ट्रम of hydrogen, the atomic spectrum of hydrogen, ब्रैकेट में लिखना emission, 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 the atomic spectrum of hydrogen, ब्रैकेट में लिखा आपने emission, shows three distinct DISTINCT, shows three distinct series of lines, full stop. Wave number of each of the lines, wave number of each of the line in the series, can be obtained by the following, फॉर्मूला। और उसके बाद नीचे वाली लाइन में फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से फौरन। लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। अच्छा, अब जरा गौर से समझना है सबने मेरी बात को ना, बहुत गौर से सबने सुनना है। ये वही फॉर्मूला जो हमने कल लिखा था बेसिकली वेव नंबर का। जो एक लाइन लिखी हमने उस एक लाइन में बताया क्या जा रहा है, पहले जरा उस एक लाइन को समझ लेते आइए। बताया ये गया कि भाई हाइड्रोजन के एटम में से जब एमिशन होगी, एनर्जी की एमिशन होगी, उस एनर्जी की एमिशन की सूरत में, उस एनर्जी की एमिशन की सूरत में जो एमिशन हो रही है बेसिकली रेडिएशन लाइट की फॉर्म में हो रही है, उससे स्पेक्ट्रम बनेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कह रहे हैं। वो स्पेक्ट्रम तीन डिफरेंट रीजन्स डेवलप करेगा, यानी कि लाइट के जो वेवलेंथ, जो वेव नंबर होगा उसके तीन डिफरेंट रीजन्स होंगे। उन तीन डिफरेंट रीजन्स के अंदर थ्री सीरीज का जिक्र किया गया। बेसिकली थ्री रीजन्स हैं जिन्हें हम सीरीज कह रहे हैं। सीरीज एक अलग जुमरे में हम इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे तीन डिफरेंट रीजन्स होंगे, एक विजिबल होगा, एक आपका अल्ट्रावायलेट होगा और एक इंफ्रारेड रीजन होगा। ये तीन तरह के स्पेक्ट्रम्स बनेंगे। इनके अंदर होंगी 5 सीरीज। ये हम इलेक्ट्रॉन्स की जो है वो जंपिंग के ऊपर डिपेंड कराएंगे। अब जरा जो मैं समझा रहा हूं इस बात को, आपने मेरे साथ साथ जो मैं बोर्ड पे बनाऊंगा साथ साथ बिल्कुल मेरे बनाते जाना है,
ताकि फिर हम जब इख्तिताम करें तो हम सब जो है वो एक ही मुकाम पर खड़े हों। ये लाइन सीधी है? अच्छा। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7। समझ रहे हैं बात को आप? नीचे क्या है, ये क्या है, ये जो हमने लाइंस बनाई हैं ये बेसिकली हैं क्या, जरा इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये जो है यहाँ पर नीचे की चीज, नीचे की तरफ, ये है वेवलेंथ, या मैं इसको एक और जुमरे में अगर बयान करूं तो हम इसको वेव नंबर से भी रिलेट करेंगे। और यहाँ इस तरफ ये बेसिकली एक ग्राफ है, इस तरफ अगर बात करूं तो ये क्या है, ये है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, क्योंकि पहले और दूसरे में डिस्टेंस मैंने इसलिए ज्यादा रखा है ताकि हम जो है वो आसानी से बहुत सारी बातें यहाँ पे हमें लिखनी होंगी जिनको हम समझ सकेंगे बहुत इजीली। गौर से समझना है अब आपने मेरी बात को बहुत। कंसिडर कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करता है हायर ऑर्बिट से नीचे। ये वाली बात डेफिनेट कर लो, इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर, लोअर से हायर जाता है, मैं इसमें मना नहीं कर रहा हूं। फिलहाल इन दिस सिनेरियो व्हिच वी आर डिस्कसिंग दैट के इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल से कहां पर, लोअर एनर्जी लेवल। कंसिडर करो कि एक इलेक्ट्रॉन ने जंप किया सेकंड ऑर्बिट से और वो पहुंचा फर्स्ट ऑर्बिट में। तो हो सकता है किसी ने जंप किया हो थर्ड से, थर्ड ऑर्बिट से आ रहा हो और उसने जंप किया हो फर्स्ट ऑर्बिट में, आकर कंप्लीट उसकी जंप हुई हो थर्ड ऑर्बिट से, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला थर्ड ऑर्बिट से, उसने जंप लगानी शुरू की और वो पहुंचा बिलाखिर फर्स्ट ऑर्बिट में। हो सकता है किसी ने फोर्थ से जंप लगाई हो, वो पहुंचा फर्स्ट ऑर्बिट में। हो सकता है किसी ने 5 से जंप लगाई हो, फिफ्थ ऑर्बिट से कौन से ऑर्बिट में आया, फर्स्ट ऑर्बिट में। हो सकता है किसी ने 6 से लगा दी हो, कोई इलेक्ट्रॉन 6th ऑर्बिट से कूदा हो और वो 6th ऑर्बिट से कूदने के बाद पहुंचा कहां हो, वो पहुंचा हो डायरेक्ट फर्स्ट ऑर्बिट में। 7 से भी आ सकता है, यानी कि किसी भी ऑर्बिट से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, पहुंच कहां रहा है, उसकी डेस्टिनी, उनकी मंजिले मकसूद, उसको पहुंचना कहां है, वो कहां पहुंच रहा है, वो पहुंच रहा है पहले ऑर्बिट में। यहां तक बात सबको समझ में आई मैंने जो बताई? मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन ने जंप किया, इलेक्ट्रॉन ने जंप किया एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट की जानिब, एक हायर एनर्जी ऑर्बिट से एक लोअर एनर्जी ऑर्बिट की जानिब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया। दूसरे ऑर्बिट से पहले में, तीसरे से पहले में, चौथे से पहले में, पांचवें से पहले में, छठे से पहले में, सातवें से पहले में, हर ऑर्बिट से वो कूद रहा है। हर ऑर्बिट से अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं और पहुंच कहां रहे हैं, पहले ऑर्बिट में, पहले शेल में। उनकी मंजिले मकसूद क्या है, उनकी डेस्टिनी क्या है, वो पहुंचना किस जगह चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं पहले ऑर्बिट में। बात यहां तक आपको मेरी समझ में आई? यस सर, आ गई। जी सर। इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर रीजन को हमने एक नाम दिया, हमने इसे एक नाम दिया और हमने इसे कहा ये है लेमन सीरीज। ये रीजन कौन सा है, यहाँ पे स्पेक्ट्रम कौन सा बनेगा? देखो मैंने बताया था आपको 3 तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं हमारे पास। कितनी तरह के स्पेक्ट्रम्स होते हैं? 3। एक हमारे पास विजिबल होता है जो हम देख पाते हैं,
एक हमारे पास होता है इंफ्रारेड जो हमारे विजिबल से ऊपर होता है, और फिर एक हमारे पास होता है अल्ट्रा वायलेट। ये अल्ट्रा वायलेट रीजन है। यहां पर याद रखो, इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट से जंप करता है, पहले ऑर्बिट में आएगा, किसी भी ऑर्बिट से जंप करेगा, पहले ऑर्बिट में आएगा, तो पहले ऑर्बिट में आने के लिए वो अपने अंदर से जितनी एनर्जी रिलीज करेगा, ख्वाह वो दूसरे से आए, तीसरे से, चौथे से, पांचवे से, छठे से, सातवें से, किसी भी ऑर्बिट से आए, अगर वो पहुंचेगा पहले में, अगर वो पहुंचेगा पहले ऑर्बिट में, तो ये लाजिम है कि उससे जो रोशनी निकलेगी, उससे जो लाइट निकलेगी, उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा, वो अल्ट्रा वायलेट होगा। वो कैसा होगा? अल्ट्रा वायलेट स्पेक्ट्रम होगा। बात यहां तक आप मेरी समझते हैं? यस सर। आगे चलते हैं। अब हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट से जंप करता है और पहुंचता है सेकंड ऑर्बिट में। हो सकता है फोर्थ से जंप करता है, और अब जो मंजिल मकसूद मैं डिसाइड कर रहा हूं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, वो क्या है? अब कहां पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स? सेकंड में। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट। पहुंच रहे हैं सेकंड ऑर्बिट में, यानी कि सेकंड शेल की जानिब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, यानी कि किसी भी ऑर्बिट से। मैं पहले से तो ऊपर नहीं आ सकता ना, ऊपर से नीचे उतरेंगे, नीचे से ऊपर जाने का सीन नहीं है, ऊपर से नीचे आने का सीन है भाई। तो सातवें ऑर्बिट से हो सकता है कि वो कूदे नीचे, और कूद कर जो है वो पहुंच जाए अपना दूसरे ऑर्बिट में। अब जो मंजिल मकसूद हमें नजर आई, वो कौन सी थी? वो कौन सी है? सेकंड ऑर्बिट। सेकंड ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन सातवें ऑर्बिट, छठे ऑर्बिट, पांचवें ऑर्बिट, चौथे ऑर्बिट, तीसरे ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट से कूदे और आकर पहुंचे कहां? पहुंचे कहां? सेकंड ऑर्बिट में। पहुंचे सेकंड। कहां? सेकंड ऑर्बिट में। तो ये एक और रीजन है, ये एक और रीजन है। ये जो रीजन आया, हमने इसे नाम दिया, हमने पहले इस सीरीज को नाम दिया, हमने कहा ये है बार्मर सीरीज। BAILMER, बामर सीरीज नाम दे दिया हमने इसे। ये जो रीजन है, जो लाइट का रीजन है, ये है विजिबल रीजन। बात यहां तक आप मेरी समझे? नहीं समझे? यस सर, समझ में आ गई। आइए आगे चलते हैं, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन जब भी ऊपर से नीचे की जानिब कूदेगा, अपने अंदर से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जब भी ऊपर से नीचे कूदेगा, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। वो एनर्जी रिलीज होगी लाइट की सूरत में। वो लाइट आगे जाएगी, लाइट स्पेक्ट्रम जनरेट करेगी। हमें जानना है कि क्या ये स्पेक्ट्रम है नजर आएगा या नहीं, या इसका वेव नंबर क्या है। तो वेव नंबर कैलकुलेट करने के लिए आपके पास लेमन, बामर, पैशन, ब्रैकेट और पीफर्न सीरीज होंगी। आगे की जानिब चलते हैं जरा। हो सकता सर है ये अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट और विजिबल रेज ये कब बनती हैं, किस तरह रेज बनती नहीं हैं है, ये? रेज नहीं है, रेज नहीं है, दीज आर द रीजन्स, ये पार्ट हैं। यस। अल्ट्रावायलेट रीजन क्या है? जब इलेक्ट्रॉन सातवें, छठे, पांचवें, चौथे, तीसरे, दूसरे किसी भी ऑर्बिट से जंप करेगा और पहुंचेगा पहले ऑर्बिट में। पहुंचेगा कहां? पहले। पहुंचेगा कहां? पहले ऑर्बिट में पहुंचेगा, किसी भी ऑर्बिट से जंप करके। तो उसमें से जो लाइट निकलेगी, जो उसमें से एनर्जी रेडिएट होगी लाइट की फॉर्म में, वो रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रीजन की होगी। उससे जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो आप और मैं देख नहीं पाते, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट होता है। हम अपनी आम आंख से उस स्पेक्ट्रम को नहीं देख पाएंगे। बात यहां तक आप मेरी समझे? सर ये जो सेकंड ऑर्बिट में आपने नाम लिखा है, ये नाम यह थोड़ा बामर, रिपीट कर। बामर, BALMER, बार्मर, बार्मर सीरीज। अब पढ़ने में तो बाल्मर है ये, बेसिकली इसे हम पढ़ते हैं बार्मर सीरीज। आइए आगे की जानिब चलते हैं जरा। मैंने कहा कि यार इलेक्ट्रॉन चौथे ऑर्बिट से कूदा तीसरे ऑर्बिट में। हो सकता है पांचवें ऑर्बिट से कूद जाए वो तीसरे ऑर्बिट में, हो सकता है छठे ऑर्बिट से कूद जाए वो तीसरे ऑर्बिट में, या फिर सातवें से कूद जाए वो तीसरे ऑर्बिट में। पहुंच कहां रहा है? पहुंच कौन से ऑर्बिट में रहा है? ये थर्ड ऑर्बिट। तीसरे ऑर्बिट में पहुंच रहा है। अच्छा, क्योंकि तीसरा रीजन है ना, पहला हो गया, दूसरा हो गया, अब तीसरे रीजन की बात करनी है। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पांचवें ऑर्बिट से कूद जाए चौथे ऑर्बिट में, हो सकता है छठे से कूदे चौथे में, हो सकता है सातवें से कूदे चौथे में। पहुंचेगा कहां? चौथे में।
हो सकता है 7वें से कूद जाए 5वें में और 6ठे से कूद जाए 5वें में। पहुंचेगा कहां? 5वें में। अब ये 3 आ गए, 3 आ गए, 3 हमारे पास पार्ट्स आ गए, 3 हमारे पास ये पार्ट्स आ गए हैं। तो मैं जरा बिल्कुल आपको एहतियात के साथ ये बात समझाता चलूं कि ये जो इस वक्त रीजन आया है, ये जो इस वक्त रीजन आया, एक रीजन ये रहा, एक रीजन ये रहा, एक रीजन ये रहा, ये जो पूरा एक रीजन आया है, ये जो पूरा एक रीजन है, ये है इंफ्रारेड रीजन। क्या है ये? इंफ्रारेड रीजन। ये भी आपको नजर नहीं आता, आपको सिर्फ ये नजर आता है विजिबल रीजन। ये भी नजर नहीं आता, ये भी नजर नहीं आता। वी आर इन बिटवीन द विजिबल रीजन। अब सर ये सीरीज कौन कौन सी हैं? जैसे इनका नाम था लेमन, बामर, और फिर आगे चलते हैं। इसका नाम क्या है? सबसे पहले ये सीरीज आई तो इसका नाम लिख लेते हैं भाई। इसका नाम क्या है? इसका नाम है पैशन, PASCHEN। पैशन सीरीज नाम है इसका। लेमन, बार्मर, फैशन सीरीज। अब फैशन सीरीज के बाद हमारे पास जो अगली है उसका नाम बताता चलूं मैं। उसका नाम क्या है? ये आएगी ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट सीरीज। ये होगा ये वाली पैशन, ये वाली थी। यहां पर आ जाओ, ये क्या है? ये है पी फंड, पी फंड, PFUND फंड, पी फंड सीरीज। सर अब इनमें क्या फ़र्क है, क्या बातें हैं, इनको हमें ज़रा देखना पड़ेगा। ब्रैकेट सीरीज़, पैशन सीरीज़ और पी फंड सीरीज़। देखो हर जगह ना, हमें किसी भी जगह पे अगर आपको, मैंने आपसे ऐसी सवाल कह दिया, मैंने कहा कि भाई, जैसे हमने कल एक सवाल करा था कि चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदा दूसरे ऑर्बिट में। कल किया था हमने एक सवाल, चौथे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन कूदा दूसरे ऑर्बिट में। तो भैया ये रहा चौथा, चौथे से कूदा दूसरे ऑर्बिट में ही आ गया। तो यानी कि बामर सीरीज की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बामर सीरीज की बात हो रही है। विजिबल रीजन है, नजर आएगी। हमने वैल्यूज कैलकुलेट की थी या नहीं की थी? आप बता दीजिए। मैं नहीं जानता, आप बता दीजिए। क्या हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी जो कि 20.56 सेंटीमीटर इनवर्स आई थी? यस सर। उसका मतलब आप यहां भी कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां भी कर सकते हैं, यहां भी, यहां भी, यहां भी। एक ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला एक ही है, वी डैश वेव नंबर का। एक ही फॉर्मूला इक्वल्स टू RH 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन मसला क्या है? हमें N1 और N2 नहीं पता। आओ देख लेते हैं, N1 और N2 देख लेते हैं। भाई इसमें भी एक N1 होगा, इसमें भी एक N2 होगा। इस बामर सीरीज में भी N1 भी होगा और N2 भी होगा। पैशन सीरीज में भी हमारे पास जो है वो एक N1 होगा और एक N2 होगा। ब्रैकेट सीरीज में भी हमारे पास जो है वो N1 भी होगा और N2 भी होगा। और फिर पी फंड में भी हमारे पास N1 और N2 होगा। बस यहां पर है मसाइल। ये चीज है आपकी जो आपको याद रखनी है हमेशा के लिए। बात आप मेरी समझते हैं? यस सर। लेमन, N1 और N2, कोई बताएगा लेमन में N1 क्या होता होगा? N1 क्या होगा लेमन सीरीज में? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द N1? सुनो, N1 वो होता है जो लोअर ऑर्बिट होता है, जहां इलेक्ट्रॉन कूद रहा है। लेमन सीरीज में सारे ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन्स कहां कूद रहा था? ऑर्बिट नंबर 1। तो N1 होगा 1, सिर्फ N1 होगा 1। N1 सिर्फ 1 होगा। और N1 छोटा होता है, N2 हमेशा बड़ा होता है। तो N2 क्या होगा? N2 भाई दूसरे ऑर्बिट से आ सकता है, तीसरे से आ सकता है, चौथे से भी आ सकता है, पांचवा, छठा, सातवां, हर किसी ऑर्बिट से आ सकता है। तो 2 3 4 5 6 7, N1 होगा 1। N1 यहां बामर सीरीज में, बामर सीरीज में N1 क्या होगा? तो बताएगा 1 1 बामर सीरीज में N1 क्या होगा? 2 2 2 सर 2। 2 होगा। और N2 क्या होगा भाई? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है। अब आगे चलते हैं, पैशन सीरीज में N1 क्या होगा? 3 N2 3। क्या होगा? 4 5 6 7।
अगर मैं बात करूं ब्रैकेट सीरीज की बात करूं तो n1 क्या होगा? 4 4। n2 क्या होगा? 5 6 7। 8 यहां बात कर लूं n1 क्या होगा? ये होगा 5 और n2 क्या होगा? 6 और 7। सर ये तो 7 बड़ा टफ है। सर ये तो बड़ा मुश्किल है, कैसे याद करना है? कुछ भी याद ही नहीं करना, इस पूरी डायग्राम को आपने याद ही नहीं करना जिंदगी में कभी भी। आपने करना है क्या सर? इतनी आपने फनकारी कर ली बोर्ड पे, क्या करना है बेटा? मैं बताता हूँ, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं। माइक बंद कर लो सारे, माइक बंद कर लो पहले। घर में ही बैठे हो, मेरी आवाज के साथ साथ, जैसे हम क्लास में रिपीट करते हैं, मैं आप मेरी आवाज के पीछे पीछे रिपीट करते हैं, इसी तरह आपने रिपीट करना है। 5 नाम, 5 नाम, 5 सीक्वेंस। लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन पहली, बामर दूसरी, पैस्चन तीसरी, ब्रैकेट चौथी, पी फंड पांचवी। लेमन, बामर, ब्रैकेट, पैस्चन, लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। सिर्फ ये है आपके पास, याद रखिए। 5 सीरीज, लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पी फंड। लेमन कौन से नंबर की सीरीज है बता दो? पहले। तो उसका n1 क्या होगा? 1। बामर कौन से नंबर की सीरीज है आपके पास? सेकंड सेकंड। तो उसका n1 क्या होगा? सेकंड पैस्चन कौन से नंबर की सीरीज है? थर्ड तो उसका n1 क्या होगा? 3 ब्रैकेट कौन से नंबर की सीरीज है? 4। फोर्थ n1 क्या होगा? 4। फोर्थ पीफंड कौन से नंबर की सीरीज है? सर फिफ्थ 5वां। तो उसका n1 क्या होगा? 5। इसकी सीक्वेंस 5 नहीं बिगाड़ना। लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट, पीफंड, ऐसे चलना है। ये ऐसे उड़ गया जहाज। लेमन, बामर, पैस्चन, ब्रैकेट और पीफंड, ये आपको याद रखना है बस हमेशा। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी? यस सर, समझ में आ गई। कोई सवाल, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई, कोई ऐसी चीज जो आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं तो आप सर पूछ ये सकते हैं। N1 N2 ये एक बार दोबारा समझाएं ये किस तरह? भाई देखो, आसान बात है, इसको समझ लो। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदेगा, 7वां, छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, किधर से भी कूदे, अगर इलेक्ट्रॉन पहले में आकर गिरता है तो वो लेमन सीरीज है। पहले में आके गिर रहा है, यानी कि जो लोअर ऑर्बिट किसे हम कंसिडर कर रहे हैं? जो पहला है, तो उसका n1 1 होगा। बाकी कहीं से भी आ सकता है ना, हायर ऑर्बिट तो कोई भी है, दूसरे से भी आ रहा है, तीसरे से भी, चौथे से भी, पांचवें से भी, छठे से भी, सातवें से भी। ब्रैकेट। इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कूदे, तीसरे से आ जाए, चौथे से आ जाए, पांचवें से आ जाए, छठे से आ जाए, सातवें से आ जाए, आकर गिरेगा कहां? दूसरे ऑर्बिट में। तो n1 इसका 2 होगा, 1 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता। लेमन में 1 होगा, ब्रैकेट में 1 नहीं होगा, ब्रैकेट में n1 होगा 2, और फिर n2 क्या होगा? 2 से बड़े नंबर्स। पैस्चन, इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आके गिरा, अगर तीसरे ऑर्बिट में आके गिरता है तो वो पैस्चन सीरीज है, और उसमें n1 क्या होगा? 3। तो बाकी सारे नंबर्स क्या होंगे? n2 हो जाएंगे। ब्रैकेट, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आके गिरे, 7वां, छठा, 5वां, या अगर आके चौथे ऑर्बिट में गिरेगा तो ये ब्रैकेट सीरीज है, इसका n1 होगा 4 और n2 होगा 5 6 7। पी फंड की बात करूं तो n1 5, छठे से आए, सातवें से आए, किधर से भी आके गिरता है, अगर पांचवें ऑर्बिट में, पांचवें, 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, 5 है, पांचवें ऑर्बिट में आके अगर गिरता है तो ये हमारे पास पी फंड सीरीज हो जाएगी। इसका n1 होगा 5 और n2 होगा 6 और 7। बात यहां तक सबको समझ में आ गई मेरी या नहीं आई? यस सर, आ गई। कोई सवाल, कोई ऐसी बात? मैं एक आ बार गई सर, नाम समझ लेके में आ पूछ गई। लूं। जफर, शाहिद, तनवीर, सज्जाद, बिलाल, हफ्सा, फरवा, दुआ, सर सजावल, सबको आ गई बात समझ में? सर ये यस अल्ट्रा सर। वायलेट भी हाँ मेरा बेटा तनवीर, सर क्या ये कह रहे हो? अल्ट्रा वायलेट भी अल्ट्रा वायलेट तो रीजन है ना, अल्ट्रा वायलेट तो रीजन है। मैं, रीजन ये भी रीजन है। सर अल्ट्रा वायलेट भी दिखाई नहीं दे रहे हैं और इंट्रा वायलेट इंफ्रारेड, वायलेट इंफ्रारेड, भी तो इंफ्रारेड नहीं दिखाई इंफ्रारेड, देते। हाँ, इन दोनों में हाँ मेरा फर्क है। बेटा, अल्ट्रा वायलेट भी दिखाई नहीं देते। वेवलेंथ के डिफरेंसेस हैं, वेवलेंथ के डिफरेंसेस हैं इन दोनों के दरमियान में। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट नजर आती है। मैंने आपको विजिबल और इनविजिबल स्पेक्ट्रम्स के अंदर ये बात समझाई थी। हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर लाइट नजर आती है,
जो हम दुनिया में चीजें देख रहे हैं ना, वो सिर्फ एक मखसूस हिस्सा है लाइट का। इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले भी हैं, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले, इससे ज्यादा वेवलेंथ वाले, और इससे कम वेवलेंथ वाले भी हैं। आप देख रहे हैं ग्राफ की फॉर्म है ये एक पूरी। ग्राफ में इस तरफ बढ़ेंगे तो वेवलेंथ बढ़ रही है, ग्राफ में इस तरफ बढ़ेंगे तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। बात समझ रहे हैं आप मेरी? एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रही है। सर जी बेटा। ये ऑर्बिट ऑर्बिट 7 ही होते हैं, इससे ज्यादा तो नहीं होते? यार हम नॉर्मली कंसिडर 7 पे बात करते हैं, 7 तक ही जाते हैं, क्योंकि हमारा पीरियोडिक टेबल भी 7 तक लेके जाता है। समझ ओके गए? जी। अच्छा, मैं इस बात को कोट करता चलूं, आप तमाम लोग अपने नोट्स लेकर लाजमन बैठे होंगे। मैं ये बोर्ड की एक पिक्चर तुम लोगों को भेज दूंगा भी ग्रुप में, उसका कोई इशू नहीं है। अगर किसी ने कॉपी सही से नहीं किया, या अगर अगर इज देयर एनी सिनेरियो, मुझे लग नहीं रहा वैसे, लेकिन अगर इज देयर एनी सिनेरियो कि किसी को बोर्ड विजिबल ना हो, तो मैं पिक्चर भेज दूंगा। खैर इससे ज्यादा साफ मैं नहीं बना सकता बोर्ड। तो हमारे पास ये 5 सीरीज हैं, आप अपने पास देख रहे हैं। मैंने आपको ये, अगर आपने अपने नोट्स इस वक्त खोले हुए हैं सामने, तो आप देखेंगे कि लेमन, बामर, पैस्टन, ब्रैकेट, पी फंड को डिफाइन भी किया गया है। मैंने ये डिफाइन बोर्ड पे ही कर दिया आपके सामने। मैंने रीजन्स भी लिख दिए, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ से जंप करके कहाँ उतरेगा। बात यहाँ तक समझ में आ गई सबको? यस सर, समझ में आ गई। तो आज की क्लास में यहीं पर इख्तिताम कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में जल्दी छुट्टी दे रहा हूँ मैं आज, शायद ऐसी है। यस सर। 10 मिनट पहले छुट्टी दे रहा हूँ, क्या बात है, मीटिंग में पूरा हो गया सर। आज शुरू से बस लिया है ना 7 बजे। हाँ, ये शाहिद को बिल्कुल बात समझ में आ गई। ये भी सही है। इंशाल्लाह हम लोग कल की क्लास में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।